अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सोलर एक्लिप्स। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये सन है। जब आपको पता है अर्थ के सराउंडिंग क्या रोटेट करता है, मून, और अर्थ सन के गिर्द घूमती है। तो कभी ऐसा होता है कि जब जो ये मून है ये अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये मून है। तो क्या होता है जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, ये जो है ना मून, ये जो ये है ना, इसको हम कहते हैं एम्ब्रेला। ये डार्कर पार्ट है एम्ब्रेला, और इस लाइटर पार्ट को हम बोलते हैं पेनब्रेला। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। अब ये जो सोलर एक्लिप्स है ना, ये दो तरीके से होते हैं। एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स। फॉर एग्जांपल जब हम जो है ना इसको देखने के लिए एक स्पेसिफिक ग्लासेस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जो हम मून को देखते हैं, अगर हम यहाँ से मून को देखेंगे लाइटर पार्ट से, जब हम मून को देखते हैं तो हमें जो है ना मून हाफ कवर्ड नज़र आता है, सन। ठीक है, ये सन है और ये मून है, तो हमें सन हाफ कवर्ड नज़र आता है। पेनब्रेला से अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आता है, सन हाफ कवर्ड। इसको हम कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और जो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है ना, उसमें हमें सन फुल कवर्ड नज़र आता है। ये मून है और इसके बैक पे जो है ना वो सन कवर्ड हुआ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। अगर हम जो है डार्कर साइड से देखेंगे उसको मून को, तो सन फुल कवर्ड नज़र आता है। ये था सोलर एक्लिप्स। अच्छा, जो लूनर एक्लिप्स होता है उसमें क्या होता है, ये सन है और ये अर्थ और ये मून। इसमें ये होता है कि बीच में अर्थ आ जाती है सन और मून के, ये लूनर एक्लिप्स है। और सोलर में क्या था, मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के। लूनर में अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है ना मून, जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है ना, जब मून पेम्ब्रेला, ये जो है ना, ये डार्कर साइड ये एम्ब्रेला है, और जो ये वाला पार्ट है ये पेनब्रेला है, मतलब लाइटर साइड है। तो जब मून पेनब्रेला पे होता है, पेनब्रेला की तरफ होता है, तो वो जो है ना पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। जब मून मूव करता है डार्कर साइड पे, ये इसकी डार्कर साइड है जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इससे अर्थ की ये डार्कर साइड है और ये लाइटर साइड है। जब लाइटर साइड पे होता है तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, और जब मून इधर आ जाता है एम्ब्रेला पे डार्कर साइड पे, तो क्या होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। इसमें जो है ना हमें मून रेड नज़र आता है। क्यों हमें मून रेड नज़र आता है, उसकी ये वजह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो पास होते हैं और वो यहाँ पे रेड लाइट हमें बनाते हैं। दैट्स वाई इसको ब्लडी मून भी कहते हैं, और हमें मून ब्लड नज़र रेड कलर का नज़र आता है। ये होता कब कब है, ये जब न्यू मून डे होता है और फुल मून डे, फुल मून सॉरी मून नाइट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर न्यू जब भी मून डे हो तब ये मतलब हो, और फुल मून नाइट हो, नहीं। ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब उनका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, या सन और मून के बीच अर्थ आ जाए। ठीक है, ये आप देख लें, ये नीट और डायग्राम बिल्कुल ठीक क्लियर करके लिखी हुई है ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। इजी टू राइट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। जो अर्थ है वो अपने गिर्द भी स्पिन कर रही होती है, अपने एक्सिस पे भी, और फिर इसके सन के गिर्द भी घूम रही होती है। तो अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 और हर 24 घंटे बाद वो अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। जो डे और नाइट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। जब अर्थ रोटेट करती है तो जो साइड मतलब सन की तरफ होता है वो जो है ना डे बन जाता है, और जो साइड सन के अपोजिट होता है तो वो सन वहाँ पे की लाइट नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पे नाइट होती है। इसकी मेन रीज़न यही है, डे और नाइट की, डे और नाइट साइकिल की किस क्या रीज़न है मेन, यही जो अर्थ की रोटेशन है। ठीक है, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन मून एंड स्टार। अर्थ रोटेट करता है जब वेस्ट टू ईस्ट, तो जो क्लस्टर बॉडीज़ होती हैं वो मूव करती हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद है डिफरेंट इन टाइम, टाइम डिफरेंस भी इसी वजह से है, क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस होता है डे का और डिफरेंट टाइम भी इसी वजह से होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन।
अर्थ रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट है? जब अर्थ मतलब सन के गिर्द घूमती है तो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है वो 365 डेज में वो अपना एक राउंड कंप्लीट करती है। सीज़न भी इसी वजह से होते हैं, जब अर्थ मूव करती है सन की तरफ तो मतलब डिफरेंट सीज़न होता है, जब अपोजिट टू सन होती है तो फिर सीज़न चेंज होता रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। वेरिएशन जो लेंथ डेज और नाइट की होती है, डिफरेंस होता है। आपने नोट किया होगा जो समर में डेज होते हैं वो बड़े होते हैं और जो सर्दियों में दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि गर्मियों में डेज लंबे होते हैं। तो उनकी भी यही रीज़न है। नेक्स्ट है लीप ईयर, जो आपने नोट किया होगा हर 4 साल बाद 1 डे एक्स्ट्रा होता है जो 29 फेब का होता है। वो भी इसी रोटेशन, जो ऑर्बिट की रोटेशन होती है सन और अर्थ की, उसी वजह से होता है। ये स्पिन अपने गिर्द भी करती है और सन के गिर्द भी करती है। ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर लॉ का जो फर्स्ट लॉ है ना, उसमें वो यही बता रहे होते हैं कि जो सन के गिर्द ज़मीन घूम रही होती है ना, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो ओवल शेप में घूम रहे होते हैं, ना कि राउंड शेप में। इसमें यही उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। जो उसका सेकंड लॉ है उसमें वो बोलते हैं कि जो रेडियस है मतलब प्लैनेट का रेडियस पी, प्लैनेट वन मतलब P1 से जब P2 तक वो मूव करता है वो इक्वल होता है P2 तक। ये जैसे आपको डायग्राम में मैंने आपको डायग्राम में शो कराया हुआ है, ठीक है।